नमस्कार दोस्तों, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड है और उत्तराखंड की पहाड़ियाँ। और इसी उत्तराखंड में आपको याद होगा कि जब भी मैं आता हूँ यहाँ से सुशांत सिंह राजपूत की यादें जुड़ी हुई है। और सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जो कि कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं। और इन उत्तराखंड पहाड़ियों में आने के बाद हमें लगता है कि यादें और ताज़ी हो जाती है, क्योंकि केदारनाथ मूवी इन्हीं पहाड़ियों में शूट हुआ था और इन्हीं जगहों पे शूट हुआ था, जिसमें एक एक यादें, एक एक बातें सुशांत सिंह राजपूत के जीवन की, सुशांत सिंह राजपूत की। जब भी हम इंसाफ की बात करते हैं, जब भी हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, जब भी हम आवाज़ उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी यादें हमेशा से यहाँ से जुड़ जाती है। और वो बहुत ही भावुक पल होता है और बहुत ही एक ऐसा जीवन का पल होता है कि एक ऐसे कलाकार जो कि काफ़ी ज़्यादा उभरते हुए, काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी ही ज़्यादा खुशमिजाज रहने वाले कलाकार को हमसे छीन लिया गया। और इन सब पे मैं तो दोषी मानता हूँ सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बार बार मेरे मन में ये बात आती है कि ये जो भी कुछ हुआ है इसमें रिया चक्रवर्ती का बहुत बड़ा रोल रहा है। और रिया चक्रवर्ती ने पूरी प्लानिंग के साथ इस मामले में कई लोगों को शामिल भी किया और उसके ऊपर, लेकिन जिस प्रकार का जांच होना चाहिए, जिस प्रकार की बातें होनी चाहिए, केवल और केवल ड्रग्स मामले की बातें होती है, केवल ड्रग्स से संबंधित पैडलर हो, ड्रग्स सप्लायर हो, ड्रग्स लेने देने की बात हो, वही होती है। सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में क्या क्या हुआ और इन लोगों ने क्या क्या भूमिका निभाई, इन लोगों की क्या क्या रोल रहे, इस बारे में कभी बात नहीं हुई। और न कभी किसी एजेंसी ने बहुत ही ज़्यादा गंभीरतापूर्वक इन सब विषयों पे चर्चा किया, न कभी छानबीन किया। जबकि अगर इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखा जाए, बहुत ही गौर से अगर इस पे जांच बिठाई जाए, तो बहुत कुछ चीज़ें सामने निकल कर के आ सकती है। और इन सारी चीज़ों में हम देख सकते हैं कि एक ऐसा साजिश बनाया गया था जिसमें कि कह सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली, सारा अली खान और भी कई ऐसे नाम हैं जो कि शामिल हैं इन सारी चीज़ों में। परंतु जिस प्रकार से ये घटनाक्रम चल रहा है, ये जांच चल रहा है, उससे बहुत कुछ सामने नहीं आ रहा है। परंतु हम भी हार मानने वाले नहीं हैं। चाहे जहाँ भी रहे दुनिया में, किसी भी कोने में रहें, हमें अपनी आवाज़ को मजबूत तरीके से उठाते रहना चाहिए, अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहना चाहिए। और इंसाफ जब तक नहीं मिले तब तक ये लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।